हेलो दोस्तों। बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो हम लोग आज बेसिकली एक मैं थोड़ा बिजी हो गया था इसलिए। तो आज हम लोग फ्रेश से स्टार्ट करते हैं और नया टॉपिक भी चालू कर रहा हूँ मैं, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट है कोई भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में, वेदर वो जैम हो, जेस्ट हो, टीआईएफआर हो, नेट हो, गेट हो, कोई भी एग्ज़ाम। इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ द टॉपिक जो आता ही है, ये रहेगा ही। और जैम में तो शायद एटलीस्ट 5 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक्स रहता ही है। तो बेसिकली मैं इसका ज़्यादा सिलेबस में मैं नहीं जा रहा हूँ डेप्थ में, क्योंकि वो तो आपको और कहीं सोर्स में मिल ही जाएगा। मैं डायरेक्ट कंटेंट में जाता हूँ। ठीक है। तो हम लोग के पास दो तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग पढ़े होंगे, एक है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम लोग पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से शुरू करेंगे, फिर एनालॉग में जाएंगे। तो ठीक है, तो चलिए। तो पहला चीज ये है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का रेवोल्यूशनाइज तभी हुआ था जब हम लोग को पहले जब जमाने में वो कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था। तो वो तब था ट्रांजिस्टर सिस्टम, ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर। तो वो एक एक वैक्यूम ट्यूब से शुरू हुआ। तो ये जो सिस्टम है, ये बेसिकली एनालॉग सिस्टम में बेस करता है। तो एनालॉग सिस्टम क्या कहता है कि आप लोग कोई भी कंटिन्यूअस फॉर्म में वोल्टेज दे सकते हो, जैसे कि 5 हो गया, 4 हो गया, 4.3 हो गया, 5.3 हो गया, 5.23 हो गया। ये है सब एनालॉग वैल्यूज, एनालॉग वोल्टेजेस, जो कि एक सिग्नल के तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिजिटल में ये जाके लॉजिकल फॉर्म में हुआ, जो कि हम लोग बुलियंस एक्सप्रेशन से हम लोग जानते हैं, एक आइदर जीरो या तो वन। जीरो मतलब ऑफ, वन मतलब ऑन। ठीक है। तो इसी को हम लोग थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे। जैसे ये बुलियंस को हम लोग गेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो हम लोग के पास मेनली थ्री टाइप्स ऑफ गेट्स है। एक है आप लोग के पास यूनिवर्सल गेट सिस्टम, एक है आप लोग का बेसिक गेट सिस्टम, और एक आता है, ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे, स्पेशल स्पेशल गेट्स। ठीक है। तो यूनिवर्सल गेट मतलब नाम से आप लोग को पता चल रहा है ये यूनिवर्सल है, जो कि हर कोई एलिमेंटल गेट को हम लोग इससे बना सकते हैं। बेसिक इसमें आता है आपका नैंड और नॉर। ठीक है, मेनली। और भी आता है मार्क्स गेट सिस्टम है, आपका इनोवेटर है, इनोवेटर है, मार्क्स भी है, मार्क्स भी आप लोग बाद में जाके पढ़ेंगे। तो मैं जेम के पर्सपेक्टिव में ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नैंड और नॉर। बेसिक्स गेट में आप लोग सुने होंगे और गेट, नॉट गेट, एंड गेट, ये तीन मेन है। ठीक है। और स्पेशल में आता है एक्सॉर एंड एक्सनॉर। ठीक। तो हम लोग बेसिकली ये जो लॉजिक है बुलियन एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करते, जो कि हम लोग कॉम्बाइनली एज ए गेट के तरह रिप्रेजेंट कर सकते और एक सर्किट को बना सकते फॉर फॉर्मिंग द बुलियन एक्सप्रेशन, मतलब लॉजिक्स। जैसे आप लोग, और आप लोग को पता है जीरो वन इज द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, जो कि हम लोग बाइनरी कहते हैं। तो इसी से आता है सब लॉजिक सिस्टम्स ऑफ कंप्यूटर। तो इसीलिए इसी के चलते हम लोग का कंप्यूटर आज के डेट में इतना छोटा हो पाया है, एक टेबल के, टेबल से भी छोटा हो गया। ठीक है। तो शुरू करते हैं आप लोग पहले एंड गेट से। तो एंड गेट आपका पहले हो जाता है, एंड मतलब मान लीजिए मैं पहले दो वेरिएबल्स लेता हूँ, ये एक वेरिएबल है, ये सेकंड वेरिएबल है, बी। मतलब बेसिकली हम लोग सिग्नल दे रहे हैं, ए और बी एक तरह का सिग्नल है। ठीक है। एंड गेट हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो अगर ये ए है, ये बी है, तो y इज इक्वल टू
ए डॉट बी। ठीक, फिर आता है और गेट। ये है y इजिकल टू ए प्लस बी। ध्यान में रखिएगा, ये प्लस इज नॉट द एडिशन हम लोग जो करते हैं, ठीक है, ये लॉजिकल प्लस है, ठीक है। y इजिकल टू ए प्लस बी। फिर आता है नॉट गेट। सॉरी, ये आपका ऐसे रहेगा, मेरा मिस्टेक है। अब आता है नॉट। नॉट को हम लोग रिप्रेजेंट करते सिंगल डायोड की तरह, जेनर। ये है आपका नॉट, मतलब ये अगर ए है तो ये आपका हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। मैं आऊंगा बाद में कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो ये हमारा बेसिक गेट हो गया, और नॉट एंड, ठीक है। अब मैं आता हूं नॉर गेट पे। तो नॉर, आपको पता चल रहा है नॉट का मतलब है नॉट प्लस एंड का कॉम्बिनेशन, सॉरी और का कॉम्बिनेशन, ठीक। नॉट क्या है, ये है नॉट। और क्या है, ये और, ये दोनों मिला के हो गया आपका नॉर। ठीक, तो ए बी वाई, तो हम लोग क्या करेंगे, y इजिकल टू ए प्लस बी, उसका कॉम्प्लीमेंट। ए प्लस बी क्यों हो रहा है, क्योंकि ये और के लिए लॉजिक है, और ये कॉम्प्लीमेंट मैंने डाला क्योंकि ये नॉट के लिए। तो ये सिंप्लीफाई होके ए बार डॉट बी बार, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं कुछ आप लोगों को लॉजिक बता देता हूँ, जैसे कि कैसे हो रहा है। मैं डायरेक्ट ये ट्रिक मैं बोल दे रहा हूँ, मगर ये आ कैसे रहा। जैसे आपका a प्लस ए, ये रहेगा a, ठीक है। 1 प्लस एनी सिस्टम कुछ भी हो जाए वो 1 ही होगा, ठीक है। 1, सॉरी, a डॉट ए मतलब a ही होगा। a डॉट ए बार इजिकल टू 0, क्योंकि ए जैसे प्लस में ए हो रहा है, ठीक है। तो ए डॉट ए बार में क्यों, ए मान लीजिए एक वोल्टेज है, सिग्नल है 1, तो ए बार का कॉम्प्लीमेंट ऑटोमेटिकली उसका उल्टा है, और उसका मल्टीप्लीकेशन जो होगा, अगर एक 1 है एक 0 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट इज मतलब 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 मतलब 1 इंटू 0 इज 0। अगर ए 0 है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 0 अगेन 0, तो इसलिए ये, ठीक है। ये हो गया आपका बेसिक कुछ लॉजिक्स जो कि यूज करेंगे। और भी लॉजिक्स है, और भी एक्सप्रेशंस है, और भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस लॉज है जो कि मैं बाद में आ रहा हूं। अभी नॉर हुआ है, अब होगा आपका नैंड। तो आपको पता चल रहा है नैंड मतलब नॉट प्लस एंड, ठीक है। तो नॉट प्लस एंड मतलब फिर नॉट और एंड, ये आपका एंड हो गया। तो दोनों को मिला के क्या हुआ, ये हो गया आपका नैंड, ठीक है। अब देखिए, इसमें आप खुद ही कर पाएंगे लॉजिक। तो y क्या होगा, पहले एंड का लॉजिक लगाएंगे। एंड का लॉजिक क्या है,
ए बी, मतलब ए डॉट बी। ठीक। अब आ गया है नॉट। तो नॉट का क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट, डॉट का कॉम्प्लीमेंट है प्लस, मतलब और बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अच्छा, और एक चीज, ए का ऑड कॉम्प्लीमेंट मतलब रहेगा तो ये ए बार ही होगा। अगर इवन कॉम्प्लीमेंट हो जाता है तो वो जाके ए हो जाता है। ठीक है। डॉट का कॉम्प्लीमेंट प्लस, और प्लस का मतलब और का कॉम्प्लीमेंट डॉट। ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का बेसिक नैंड एंड और नॉट। अब मैं थोड़ा टेबल में आता हूँ, जैसे आपका और का और का ट्रूथ टेबल। हम लोग बेसिकली लॉजिक, तो ये मैंने एक सिंगल दिखाया। ये अगर मान लीजिए ये 2 वेरिएबल है, ये 3 वेरिएबल हो सकता है, 4 वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, एक साथ तो एक सिग्नल नहीं जाएगा, बहुत सारा सिग्नल जा सकता है एक गेट से। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोग से ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल बेसिकली लॉजिक को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं ट्रूथ टेबल से। ठीक है, ऐसे हो रहा है। तो मान लीजिए 2 वेरिएबल्स लेते हैं, ए और बी, और ये आपका वाई हो गया रिजल्ट। तो और के लिए क्या होगा? कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है? या तो A0 B1, या तो A1 B0, या तो A1 B1, या तो A0 B0। ये 4 कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है। ये कैसे पता चला? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, कोई भी गेट का आप ले लो, इज इक्वल टू 2 to the power n, where n is equal to number of variables। तो यहाँ इसलिए 2 to the power 2, 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 वेरिएबल है तो इसलिए 4 कॉम्बिनेशन होंगे, तो 4 ही है। तो मैंने क्या बोला? और के लिए क्या होता है? y इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो 1 + 0 मतलब 1, 1 + 0 अगेन 1, 1 + 1 मतलब 1 हो, 0 + 0 इज इक्वल टू 0। ये मैंने पहले ही बोला था कि 1 + 1 यहाँ जो हम लोग नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हैं वहाँ क्या होता है? 2 होता है। मगर ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस प्लस नहीं है, ये लॉजिकल ऑपरेशन है। ठीक है। तो ये 1 कैसे हुआ? ये आप 2 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 2 × 1 = 2, तो 0, तो 1 0, तो मतलब 1, दोनों को ऐड करेंगे तो इसी से आया। तो ये बेसिकली लॉजिकल ऑपरेशन, ना कि अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में आपको पता ही चल रहा है 1 + 1 2 होता है, मगर ये यहाँ ये नहीं। सिमिलरली एंड का ट्रूथ टेबल हम बनाते हैं। एंड का क्या होगा? ये हो गया आपका y, ये हो गया a, ये b। तो सेम यहाँ भी 2 वेरिएबल्स है, तो 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। a डॉट बी, 0 1 1 0 1 1 0 0। तो 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 मतलब। ठीक है, ये हो गया आपका एंड। अब आता हूं मैं नॉट पर।
तो नॉट का एक ही होगा, क्योंकि बेसिकली ये वाई मतलब ये एक कॉम्प्लीमेंट की तरह का काम करता है। मान लीजिए आप अगर दो भी देंगे सिग्नल, तो ये यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, तो मतलब ये सिंगल होके ही जाता है। ठीक है, ये वाई का ही कॉम्प्लीमेंट फाइन है। ठीक है, तो यहाँ मतलब जीरो का कॉम्प्लीमेंट हो गया वन, और वन का कॉम्प्लीमेंट हो गया आपका जीरो। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक गेट्स हो गया। अब आता है यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट में क्या है? नैंड, नॉट। अभी इसी में फोकस करते हैं, बाद में आपको पता चलेगा इन्वर्टर और मार्क्स का। ठीक है, तो हम लोग डिजाइन करते हैं नैंड, और नैंड से हम लोग एंड और को डिजाइन करेंगे, नॉट। तो ये हो गया आपका नैंड। तो बेसिकली क्या है, y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार, तो मतलब ए बार प्लस, सबको पता चल रहा है यहाँ लॉजिकली और आ रहा है। सिमिलरली मैं इसको अगर एंड बनाने के लिए करूँ, तो दोनों में ही जाएगा आपका ए है, ये भी ए है। तो बेसिकली y इज इक्वल टू ए डॉट ए। ठीक है, ये हो गया आपका नॉट। नैंड से नॉट बनाया कि ए डॉट ए इज ए, और उसका बाद और क्या है आपका, नॉट हो गया, और हो गया। अब आता है एंड के लिए हाँ, ये हो गया आपका एंड, और सॉरी ये और है। तो बेसिकली ये क्या होगा, ये ए है, ए बार मतलब ये नॉट गेट है, यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट, यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट। अब y इज इक्वल टू, क्योंकि ये एंड गेट है, तो y इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, फिर एक नॉट है, मतलब फिर एक होल कॉम्प्लीमेंट। तो इवन कॉम्प्लीमेंट मैंने पहले ही बोला था कि ये होता है, और ऑड कॉम्प्लीमेंट लॉजिक को अपोजिट करेगा। तो ऑड कॉम्प्लीमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज प्लस, तो ए प्लस, तो ये हो गया आपका और तो सिमिलरली आप नॉर से भी बना सकते हो, हर बेसिक गेट बना सकते हो नॉर से। ये तो मैंने जस्ट नैंड से दिखाया। ठीक है, अब आता हूं मैं एक्सॉर और एक्स नॉर। तो एक्सॉर एंड एक्स नॉर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट गेट है आप लोग के लिए, और ये है आप लोग का स्पेशल से गेट। तो एक्सॉर कैसे होता है ना, इसका लॉजिक आप लोग ये है आपका एक्सॉर, द y इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी, और एक्स नॉर, बस नॉर का मतलब एक नॉट आ जाता है, नॉट मतलब सेम,
बस एक नॉट आ गया। ये हो गया एक्स नॉट। इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, ए बी बार प्लस ए बार बी, और इसका होगा ए बी प्लस ए बार बी बार। ये आपका हो गया एक्स नॉट। ठीक। अब यहां भी ट्रूथ टेबल है, तो ए बी वाई, तो हम लोग एक्स नॉर का पहले ट्रूथ टेबल है, तो मतलब सॉरी एक्स और का, तो यहाँ भी टू वेरिएबल्स है, मतलब 4 होगा, 0 1 1 0 1 1 0 0। ठीक है। अब आता हूं मैं लॉजिक्स। अगर ए 0 है बी 1 है, तो ए 0 मतलब 0, बी 1 मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट है मतलब 0, प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1, बी का 1, तो क्या हुआ 0 प्लस 0 0 0 0 प्लस 1 1 1, तो मतलब 0 प्लस 1 इज 1। सिमिलरली 1 0 सेम, ए इज 1, बी इज बी कॉम्प्लीमेंट मतलब 1, 1 1 ज़ा 1, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट मतलब 0, और बी कुछ भी रहे तो 0 ही होगा, क्योंकि एक 0 हो जा रहा है और ये मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है, तो 0, तो 1 प्लस 0 एज ए होल। अगर ए 1 है बी 1 है, तो मतलब ए बी 1, बी कॉम्प्लीमेंट 0, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट 0, बी कॉम्प्लीमेंट 1, 1 0 मतलब 0, प्लस 1 0 0, मतलब होल एज ए 0। सिमिलरली 0 0, तो 0 का 0 ए 0, ऑटोमेटिकली बी कुछ भी हो तो 0 ही होगा ये पार्ट, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है, एंड फॉर्म में है, प्लस ए बार बी, ए बार मतलब 1, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, और बी जो था 0 ही था, तो 0 होगा, तो टोटल 0 प्लस 0 0। ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रूथ टेबल फॉर एक्स ऑर। सिमिलरली एक्स नॉर का भी होगा। अब यहाँ एक ट्रिक मैं आप लोग को बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक फॉर एक्स और एक्स। ये टू वेरिएबल्स है, ये अगर 3 वेरिएबल्स भी होता या फिर 4 वेरिएबल्स भी होता, तो आपको ये सिंप्लीफाई करना पड़ता, और सिंप्लीफाई करके आप लोग बैठाते, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो ट्रिक ऐसा है कि एक्स और 1, ये याद रखिए, यहाँ भी 3 लेटर कॉम्बिनेशन है, यहाँ भी 3 लेटर कॉम्बिनेशन है। ठीक है। तो मतलब कि एंड ऑड, ये भी यहाँ भी 3, ओ डी डी, 3 लेटर। तो अगर 1 ऑड टाइम्स होगा एक्सॉर में, तो उसका आंसर ऑलवेज 1 होगा। इफ 1 इज ऑड टाइम्स in the XOR, the answer is always 1, भले वो कितना भी वेरिएबल्स का हो, अगर 2 वेरिएबल्स का हो, 3 वेरिएबल्स का हो, 4 वेरिएबल इन वेरिएबल्स का हो, अगर 1 वहाँ ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा मतलब उसका आंसर 1 ही होगा आउटपुट। ठीक है। अगर 1 इवन टाइम्स अब आ रहा है तो 0, और एक्स नॉर में इसका ऑपोजिट, एक्स नॉर में ऑपोजिट ऑफ एक्स ऑफ, ये याद। तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन में चला जाता हूँ डायरेक्ट, आपके लिए आसानी होगी। जैसे ये कम, तो यहाँ बोला गया है कंसीडर द डिजिटल शोन बिलो इन विच द इनपुट सी इज ऑलवेज हाई, दैट इज 1, सी इज ऑलवेज 1। ठीक है। तो यहाँ हाई दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन में हाई है, तो z क्या होगा, पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। ए और बी एंड गेट से जुड़ा हुआ है, तो मतलब ए बी। ठीक। वो जा रहा है और में,
प्लस इधर से B और C एक्सॉर में है, B एक्सॉर C, करेक्ट। ये दोनों ऐड होके Z में जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ प्लस किया है, क्योंकि दोनों एक और गेट में जा रहा है। फाइनल आउटपुट ये है। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ए बी, और एक्सॉर का सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, बी सी बार प्लस बी बार सी, करेक्ट। तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से मैं यहाँ मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ कॉमन कुछ नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ बी कॉमन ले लूंगा तो ए प्लस सी बार रहेगा, यहाँ बी बार सी रहेगा। या फिर अगर मैं यहाँ, नहीं ये सिंप्लीफाइड नहीं है, ये डायरेक्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ही है। तो बेसिकली क्या है, तो बी सी का आपको पता है, बी सी, इसका एक ऑप्शन है कि आप लोग हर एक वैल्यू को पुट करो जो कि टेबल में दिया हुआ है, ए बी जेड। मैं इसको और एक ब्रेक करता हूँ। मान लीजिए ये हो गया आपका टी, ये हो गया आपका एम। तो z इज इक्वल टू, मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म इज m प्लस टी, वेर m इज ए बी और प्लस टी, मतलब ए एक्स और बी एक्स और सी। तो मैं डायरेक्ट ए बी दिया हुआ है तो मैं लिख रहा हूं ए बी, और टी एक लेता हूं, उसके बाद z। तो z इज और कॉम्बिनेशन और फॉर्म। तो यहां क्या होगा, पहले मैं, हाँ बाय द वे एक और ये गलत हुआ है, क्योंकि सी को इंक्लूड मैं कर रहा हूँ, यहाँ मैं कर रहा हूँ, आप एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। ये मान लो सी है, ये टी है, ठीक है, फिर जेड। अब यहाँ दिया गया है 0 0 कॉम्बिनेशन, 0 1 कॉम्बिनेशन, 1 0 1। तो सी इज ऑलवेज 1 एज ऑलरेडी गिवन एज हाई। तो t का मैं पहले सॉल्व कर लेता हूं, तो t क्या होगा, तो t हो जाएगा आपका, मैंने क्या बोला था, b और c एक्सॉर फॉर्म में है, b एक्सॉर c। तो ट्रिक डायरेक्ट, ऑड वन होगा तो 1, इवन वन होगा तो 0, ऑड वन होगा 1, इवन वन होगा 0। हो गया सिंपल, आपको बैठाना नहीं पड़ा। अब मुझे टी भी मिल गया, और ए बी, हाँ ए बी अब लोग डायरेक्ट वर्बली कर सकते हो, क्योंकि ए बी तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। तो ए बी पहले पहले ए जीरो है, जीरो है तो मतलब जीरो। अब जेड क्या होगा, ए बी जीरो, टी है वन, तो जीरो प्लस वन, वन। सेकेंड में है ए जीरो बी वन, जीरो वन जीरो ही होगा एंड में, टी जीरो है तो जीरो प्लस जीरो, जीरो। थर्ड है वन जीरो, तो दोनों ऐड करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन मतलब जीरो, और टी है वन, तो मतलब जीरो प्लस वन फिर वन। फोर्थ है वन कॉम्बिनेशन, तो वन वन, ए बी मतलब वन। और टी क्या है, टी भी जीरो है, तो वन प्लस जीरो क्या होगा, वन होगा, तो वन। तो कौन सा मैच हो रहा है, 1 0 1 1। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आशा है कि आप लोग समझ गए, क्योंकि ये ट्रिक से, ये और भी प्रोसेस हो सकता था कि अब मैं इसमें एक एक चीज बैठा सकता था कि ए बी सी, सी बार बी बार, फिर जाके मैं जेड को करता, ये लॉजिक ऑपरेशन यूज करके जेड पे, ये एक हो सकता था, मगर ये टाइम टेकिंग है, तो इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में ये बता, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर क्लास, नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक कंटिन्यू करेंगे इसको, और थोड़ा और मतलब गेट का लॉजिक ऑपरेशंस और
डिस्ट्रीब्यूशन लॉज जो जो है वो लोग हम लोग फिर से शुरू करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू। और आप लोग ग्रोथ मी को सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग को फॉलो कीजिए और आप लोग नॉलेज लेते जाइए और अपने जीवन में सक्सेस मिल लेते जाइए। थैंक यू।